Hello Standard 5th, this is your maths lecture and today we are going to see lesson number 11 problems on measurement. उसमें हम प्रॉब्लम सेट 47 देखने वाले हैं जिसके लास्ट लेक्चर में हमने 5th सम देखे थे। आज हम 6th वन देखने वाले। तो 6th वन है इफ अ मैन वॉक एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर हावर हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू वॉक 3 किलोमीटर। तो एक मैन है जिसका 1 आवर्स में उसका वो 4 किलोमीटर तक वॉक करता है, तो 3 किलोमीटर के लिए उसको कितना समय लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है फर्स्ट जो गिवन इंफॉर्मेशन हमें दी है, द टाइम टेक टू वॉक 4 किलोमीटर इज 1 आवर्स। ओके, 4 किलोमीटर के लिए 1 आवर्स लगता है। 1 आवर्स मतलब क्या होता है 60 मिनट्स। ओके, तो अभी हम फाइंड करते कि 1 घंटे के लिए 1 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना समय लगता है। द टाइम टेक टू वॉक 1 किलोमीटर। तो देखिए 60 मिनट, 1 आवर्स मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट का 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो हम 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे 60 डिवाइड बाय 4 करेंगे। ओके, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, रिमेनिंग 2। ओके, और ये 0 है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो आंसर क्या आया 15। द टाइम टेक टू 1 किलोमीटर इज 50 मिनट। अभी हमने 1 किलोमीटर निकाला, अभी हम 2 किलोमीटर का निकालते। द टाइम टेक टू वॉक 2 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे 1 किलोमीटर के लिए 50 लगते हैं, तो 2 किलोमीटर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे 15 इंटू 2। ठीक है, तो 15 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस कैरी का 1 3, 30 मिनट। तो कितना समय लगेगा 2 किलोमीटर वॉक करने के लिए 30 मिनट। ओके, और हमें अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लगेगा। तो अभी हम 3 का निकालते हैं। द टाइम टेक टू वॉक 3 किलोमीटर, अभी 3 है इसलिए हम क्या करेंगे 1 आवर्स में 15 मिनट, तो 15 इंटू 3 करना है। ओके, 15 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 का 5 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 45। तो आंसर क्या आया 45 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या लिखना है, द मैन विल टेक walk 3 kilometer is 45 minutes। ओके, अभी सेकेंड देखिए, सेवेंथ वन है इफ अ रिक्शा ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर हावर हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 3/4 ऑफ एन हावर। तो एक रिक्शा है जो 3 किलोमीटर चलती है पर हावर में, तो 3/4 हावर में रिक्शा कितना ट्रैवल करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 3/4 ऑफ एन हावर।
3/4 मतलब क्या होता है, 3/4 मतलब 1/3 हिस्सा। तो 3/4 मतलब 3/4, तो 1 आवर्स मतलब 60 मिनट, ठीक है। तो हाफ आवर्स मतलब कितना हुआ, 30 मिनट। और यहाँ पे 3/4 मतलब 3 हिस्सा, मतलब 30 + 30 का हाफ कितना होता है, 50 मिनट। 30 + 15 45 मिनट। तो 3/4 ऑफ एन आवर मतलब क्या हुआ, 45 मिनट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय रिक्शा इन 1 आवर में कितना ट्रैवल करती है, वो दिया है 30 किलोमीटर। अगर रिक्शा 1 आवर में 30 किलोमीटर चलती है तो हाफ आवर में कितना चलेगी, 30 के हाफ 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें लिखना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय रिक्शा इन हाफ hours is equal to 30 divided by 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 15। आंसर क्या आया, 15 किलोमीटर। ओके, अभी हाफ निकाला, अभी हम क्वार्टर आवर्स में रिक्शा कितना ट्रैवल करती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय रिक्शा इन क्वार्टर आवर्स। ओके, अभी क्वार्टर मतलब उसका 30 का एक हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, 30 का हाफ हिस्सा क्या है, 15। तो 15 का हाफ हिस्सा मतलब क्वार्टर हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 7 14, रिमेनिंग 1 रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे 1 है इसलिए हमने 0 कैरी किया। तो 2 5 10, तो आंसर क्या आया 7.5 किलोमीटर। तो क्वार्टर आवर्स में रिक्शा ट्रैवल कितना करेगी, 7.5 किलोमीटर। तो अभी हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, 3/4 एन आवर में रिक्शा कितना ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय रिक्शा इन 3/4 of an hour is equal to, हाफ में कितना थी 15 किलोमीटर प्लस 7.5 किलोमीटर, तो टोटल कितना हुआ, यहाँ पे हमें करना है 15 किलोमीटर प्लस, यहाँ पे पॉइंट है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 है, यहाँ पे 7.5 है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के नीचे ही लिखना है। 0 + 5 5, पॉइंट एज इट इज, 5 + 7 12 का 2, कैरी 1 1 + 1 2, आंसर क्या है 22.5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 22.5 किलोमीटर।
तो यहाँ पे लिखना है इट विल ट्रैवल 22.5 किलोमीटर इन 3/4 hours। नेक्स्ट है 8(1). ड्यूरिंग क्लीनलीनेस वीक children clean the public path in their town. They collected 3/4 kilogram of plastic bag and 5.5 kilogram of other garbage. How much garbage did they collected in all? तो एक क्लीनलीनेस वीक था, उस समय बच्चों ने प्लास्टिक बैग कलेक्ट की थी 3/4 किलोग्राम और अदर गार्बेज था वो 5.5 किलोग्राम कलेक्ट किया था। तो टोटल उन्होंने कितना गार्बेज कलेक्ट किया ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें लिखना है पहले गिवन इंफॉर्मेशन। प्लास्टिक बैग कितना कलेक्ट किया था, थ्री क्वार्टर किलोग्राम्स। ओके, तो अभी 3/4 किलोग्राम मतलब कितना हुआ, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो उसका 3 हिस्सा, थर्ड हिस्सा क्या होगा, हाफ हिस्सा होगा 500 ग्राम प्लस हाफ का हाफ 250 ग्राम, मतलब 3/4 किलोग्राम मतलब क्या होगा 750 ग्राम्स। नेक्स्ट क्या दिया है, अदर गार्बेज। अदर गार्बेज कितना कलेक्ट किया था, 5.5 किलोग्राम। ओके, 5.5 मतलब क्या हुआ 5 किलोग्राम प्लस हाफ किलोग्राम। ओके, अभी 5 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। देखिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो 5 kg मतलब क्या हुआ, सो देयरफॉर 5 kg इज इक्वल टू 5000 ग्राम। और हाफ kg मतलब क्या हुआ, हाफ kg इज इक्वल टू 1000 का हाफ 500 ग्राम। ओके, तो अभी हमें इन दोनों की एडिशन करनी होगी तो हमें ऑल गार्बेज कलेक्शन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है ऑल गार्बेज इज इक्वल टू प्लास्टिक बैग प्लस अदर गार्बेज। ठीक है, तो प्लास्टिक बैग्स कितने थे 750 ग्राम प्लस अदर गार्बेज कितना है 5500 ग्राम। 5 kg प्लस हाफ kg मतलब 5000 प्लस 500। अभी हम इनकी एडिशन यहाँ पे करते हैं kg ग्राम्स। $750 ग्राम प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 है 5 kg 500 ग्राम। ओके, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, 5 प्लस कैरी का 1 6 kg 250 ग्राम। तो ऑल गार्बेज कितना कलेक्ट किया 6 kg 250 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 6250 किलोग्राम। तो नीचे लिखना है देयरफॉर चिल्ड्रन कलेक्टेड ऑल गार्बेज इज 6 kg 250 ग्राम्स। 9th one है इफ वन शर्ट नीड 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ
हाउ मच क्लॉथ डू वी नीड फॉर 5 शर्ट। तो एक शर्ट के लिए हमें 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है। तो हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं 9th वन की, ठीक है। 1 शर्ट इज इक्वल टू कितना क्लॉथ लगता है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ। तो हमें 5 शर्ट के लिए कितना लगेगा वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो हम पहले मीटर और सेंटीमीटर का कॉलम बनाते हैं। तो इसमें क्या दिया है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और 5 शर्ट का निकाले, इसलिए हम क्या करेंगे, इंटू 5 करेंगे। ओके, 0 एज इट इज़, 5 5 ज़ा 25 का 5। ओके, और यहाँ पे अभी 2 आता है, पर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसलिए 2 यहाँ पे हम कैरी करेंगे। 5 2 ज़ा 10 प्लस कैरी का 2 मिला के 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 5 शर्ट के लिए कितना लगेगा क्लॉथ, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे नीचे लिखना है 5 शर्ट विल बी नीडेड 12 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अभी नेक्स्ट वन है 10th वन, इफ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन एन हावर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 2 hours 15 मिनट, हाफ एन हावर, 3 and half hour। तो एक कार है जो 16 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 घंटे में। तो हमें फाइंड करना है कि 2 hours में, 15 मिनट में, हाफ एन आवर में और 3 and half hour में कितना वो कार ट्रैवल करेंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 hour। तो नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, 2 hours वाला। तो यहाँ हम लिखेंगे द कार ट्रैवल इन 2 hours इज इक्वल टू 1। देखिए 16 किलोमीटर 1 hours में, तो हम क्या करेंगे, 16 इंटू 2 करेंगे। तो 16 इंटू 2, 0 एज इट इज, 6 2 ज़ा 12। तो क्या आंसर आया, 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द कार ट्रैवल इन 2 hours इज 120 किलोमीटर। सेकेंड है 15 मिनट। ओके, तो देखिए 60 मिनट मतलब 1 hour, तो 15 मिनट मतलब 16 का एक क्वार्टर हिस्सा हुआ। 15 मिनट क्या है, 16 का एक क्वार्टर हिस्सा, मतलब उसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1/4 हावर। ओके, तो अभी हमें 15 मिनट में कार कितनी ट्रैवल हुई वो लिखना है। तो क्या करेंगे, द कार ट्रैवल इन 15 मिनट्स इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 60 मिनट का 1/4 हिस्सा, इसलिए 60 इंटू 1/4। अभी यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, रिमेनिंग 2 और 0। तो 4 5 ज़ा 20, आंसर आया 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कार
travel in 15 minutes is 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है हाफ एन आवर में। थर्ड वन हाफ एन आवर। तो हाफ आवर मतलब क्या हुआ? 1/2 मतलब क्या? हाफ। 1/2 आवर, हाफ आवर मतलब। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द कार ट्रेवल इन हाफ आवर इज इक्वल टू मिनट कितने हैं? 16। तो 16 का हाफ करना है। 16 इंटू 1/2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 0 एज इट इज। आंसर क्या आया? 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर द कार ट्रैवल इन हाफ आवर इज 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या पूछा है? फोर्थ वन 3 and a half hours। तो पहले हम करते हैं 3.5 आवर्स। तो पहले हम 3 आवर्स में निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द कार ट्रैवल इन 3 आवर्स। 1 आवर्स में 16 किलोमीटर। तो हाफ 3 आवर्स में कितना फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 16 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए 16 इंटू 3 कितना होगा? 6 0 एज इट इज। 6 3 ज़ा 80, 180। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 180 किलोमीटर। तो 3 आवर्स में कार कितना ट्रैवल करेंगी? 180 किलोमीटर। अभी हम निकालते हैं हाफ आवर्स में। द कार ट्रैवल हाफ आवर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज। मतलब आंसर क्या आया? 30 किलोमीटर। अभी हमें इनकी एडिशन करनी है। हमें क्या पूछा है? 3.5 आवर्स में। द कार ट्रेवल इन 3.5 आवर्स इज इक्वल टू 3 आवर्स में कितना था? 180 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे करके देखते हैं साइड में हम। 180 प्लस 30, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 3 9 10 11 का 1 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखना है देयरफॉर द। तो यहाँ पे लिखना है द कार ट्रैवल 210 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ तक। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।